Welcome guys. Today we have Vivek Prasad with us. So Vivek cleared Coal India Management Training exam in personal and HR in the last exam, and right now he's working with Coal India as HR officer. So thank you Vivek for your time, and so we'll spend some time and we'll understand that what has been your journey and what you have been doing, how this job is, and what people can expect when they are preparing for this job, and also ज्वाइन करने के बाद उनका कैसा जीवन रहेगा, इस पे भी आप थोड़ा हम डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। सो बिफोर एनीथिंग एल्स आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए कि लाइक अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप किस शहर से आते हैं, अभी क्या कर रहे हैं। यस प्लीज। या So good evening everyone. So I am Vivek Prasad. So I am basically from West Bengal, Kolkata. So I did my schooling in my hometown only. Thereafter I pursued my BSc in chemistry from University of Burdwan, and after that I completed my MBA in HR from Delhi School of Economics. So thereafter I joined Mercer as an HR analyst, and then I shifted to a state PSU, namely WBSc DCL. It's in West Bengal only, and now I am presently working as an MT HR in Coal India. So currently I am posted at Pandaveshwar area. It's an area under the ECL subsidiary. Okay, great. So विवेक, आपने मतलब कोल इंडिया का तैयारी कब शुरू किया, किस ईयर में, और क्या क्या आपने बातों का ध्यान रखा तैयारी करने के टाइम, कैसे आपने उसको अप्रोच किया? सर बेसिकली मैं पहले पीएससी में वर्क करता था, तो एक्चुअली द PSU in which I was working, the workload is quite good. So मेरे पास बेसिकली टाइम मिलता था शाम को 2-3 घंटे, तो मैं वो 2-3 घंटे ही टाइम निकाल के अपना मेनली लेबर लॉज इज वन वेरी एसेंशियल पार्ट. If you are an HR aspirant of PSU, then you need to have a good command at labor laws. So my first point was to strengthen my labor laws part, and thereafter the OB, OD, and all other. And in addition to this, quants reasoning is also required. So mainly CAT के बाद हम छोड़ देते हैं quants reasoning करना. So उसको भी अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो आपका वो सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको भी आपको कंटिन्यू रखना है अगर आपको क्लियर करना है. ओके, तो आपने विवेक ना लेबर लॉज से ही आपने शुरू किया. अब जनरली बच्चे हमसे बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि लेबर लॉज तो उसका लैंग्वेज इस तरह है कि उसे याद करना ही काफी कठिन है. तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? सी, अब देखिए आपके पास अगर टाइम है, जैसे मैं वर्किंग था तो मेरे पास टाइम कम था, सो आई बेसिकली यूज्ड द स्टडी मटेरियल ऑफ ह्यूमन पेरिटस ओनली. और ह्यूमन पेरिटस का जो स्टडी मटेरियल है उसमें काफी क्रिस्पली उसको दिया गया है. सो अब क्या है कि आप काफी कम टाइम में काफी ज्यादा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे और आपको मतलब समझने में इजी होता है. मुझे तो एटलीस्ट हुआ था, और मैं बस ह्यूमन पेरिटस वाला स्टडी मटेरियल ही यूज किया था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक बुक के थ्रू जाके फिर यूट्यूब वीडियोस कभी कभी देख लेता था मैं. अगर कोई चीज में प्रॉब्लम होगा, यूट्यूब वीडियोस इज वन वेरी गुड वे इन सॉल्विंग योर क्वेरीज. तो उसमें काफी अच्छे से आपको कोई भी एक टॉपिक को आप निकाल लीजिए, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, इसमें अब काफी को डिफरेंस ये पता नहीं चलता है, मुझे भी नहीं पता चलता था. तो मैं ये उसी के थ्रू मैं यूट्यूब वीडियोस देख के और फिर जो बुक्स में लिखा हुआ है उसको पढ़ के फिर मैं उसको सॉल्व करता था, रिलेट करता था. ओके, अच्छा एक और चीज भी काफी इंटरेस्टिंग है सीआईएल के पेपर के बारे में, कि जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 में जो पहला पोर्शन है जीके का, जिसमें से 25 सवाल आते हैं, ठीक है, उस 25 में ना इतने सारे टॉपिक हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी खुद में एक टॉपिक है, इन इंडियन पॉलिटी से 1 या 2 सवाल ही आता है, तो मतलब उसका आरओआई तो इतना कम है, तो फिर आप बच्चों को क्या, उसका हम क्या करें, मतलब पूरा हम लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद हम एक सवाल कर लें तो फिर वो तो मतलब कुछ काफी मुश्किल चीज लगता है हमें. हाँ देखिए, तो मैं बेसिकली एडवाइस वही करूंगा कि आप अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस कीजिए. आपका जैसे मेरा स्ट्रेंथ, मैं जानता हूँ मेरा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों ही मुझे मतलब कैट में भी मेरा स्कोर काफी अच्छा था इसमें, और इसी स्ट्रेंथ को मैं बैक किया था. मैं जनरल लेवल पे उतना फोकस नहीं किया था, कुछ पार्ट जैसे स्पोर्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं वो पार्ट कवर कर लिया,
तो आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको अपना स्ट्रेंथ्स कवर करना है, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है आप उस पर वर्क कीजिए। और वीकनेसेस पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि ध्यान मत दीजिए, लेकिन वीकनेसेस को आपको ऐसे बिल्ड करना है कि वो आपका ओवरऑल स्कोर इम्पैक्ट नेगेटिव वे में इम्पैक्ट ना करे। तो आपको स्ट्रेंथ्स को ही आपका बैक करना चाहिए। ओके, ग्रेट। सो एक बार रिटर्न क्लियर करने के बाद हाउ वाज द इंटरव्यू प्रोसेस? आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ और कैसा हुआ? तो मेरा इंटरव्यू कोलकाता में ही हुआ था, CIL ऑफिस में ही। सी अब मेरा इंटरव्यू बाकियों से काफी अलग था क्योंकि मैं पहले वर्किंग था। तो मेरा जनरली ये जो इंटरव्यू हुआ था उससे मेरे से प्रीवियस वर्क रोल पूछते थे, मैं क्या काम करता था। यहाँ पे जैसे लेबर्स काफी ज्यादा इन्वॉल्व है तो मैं लेबर्स को डील किया हूँ कि नहीं किया हूँ, ये सब रिलेटेड ज्यादा वर्क है, ज्यादा क्वेश्चंस था। इन एडिशन टू दिस दे आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू ID एक्ट, मोटिवेशनल थ्योरीज एंड ऑल। और इसके साथ साथ मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा बच्चों को कि देखिए, मैं जब पुराने कंपनी में काम करता था, आई वर्कड इन द SAP मॉड्यूल, ओके, एंड ड्यूरिंग माय इंटरव्यू SAP वाज अंडर प्रोसेस एट CIL। सो मैं इस पॉइंट को उनको हाईलाइट कर दिया कि मैं ऑलरेडी SAP में काम कर चुका हूँ और मैं आप ये इस कंपनी में आके मुझे उतना ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है जितना बाकियों को लगेगा। और इससे वो लोग को ये लोग काफी इम्प्रेस भी हुए थे। सो आपको भी अपना ऐसा कुछ पॉइंट या क्वालिटी आपको दिमाग में रखना होगा जिसको आप अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उनको चूज करने में इजी होगा कि क्यों आपको चूज करे दूसरों के कंपैरिजन में। तो इंटरव्यू में अगर आप ऐसा कुछ अगर इम्प्रेस कर ऐसा कुछ छाप छोड़ पाए तो वो काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। सो विवेक, फाइनली आप सेलेक्ट हुए, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड में एज अ HR ऑफिसर या एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या जैसे आप अभी हो पर्सनल और HR में, तो उसके एग्जैक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, काम क्या है, मतलब लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा जीवन होगा उनका सुबह से शाम? जी देखिए, मैं जैसे अभी बताया कि मैं पांडवेश्वर एरिया में पोस्टेड हूँ ECL सब्सिडियरी के, ठीक है। सो ये बीइंग अ माइनिंग इंडस्ट्री, यू इतना आपको पता होना चाहिए कि ये आपको इंटीरियर में ही मिलेगा, सिटी से थोड़ा दूर पोस्टिंग रहेगा। जैसे मेरा करेंटली जो पोस्टिंग है, यहाँ से मेरा नियरेस्ट सिटी है दुर्गापुर, विच इज अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे। तो ये मेरा सबसे नजदीक माना जाता है कि 25 किलोमीटर्स इज अ गुड डिस्टेंस, मतलब आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ आपको ऐसे ही मिलेंगे कि 80-90 किलोमीटर से भी मिल जाएंगे। तो आपको ये रेडी रहना होगा कि आपको पोस्टिंग थोड़ा इंटीरियर होगा, ठीक है। ओके। इन एडिशन टू दिस, सी यहाँ पे आपको जो वर्कफोर्स मिलेंगे, जो लेबर्स मिलेंगे, वो आपको ज्यादातर अनएडुकेटेड मिलेंगे, तो उनसे आपको डील करना है, ओके। सो उनसे आपको डील करना है, आपको पेशेंस रख के काम करना होगा और आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना होगा। यहाँ पे आपको मोटिवेशन का ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से अब मैं गुड पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप मेनली यहाँ पे यूनियंस का काफी स्ट्रांग होल्ड होता है लेबर्स पे, ठीक है। सो आपका मेन काम रहेगा कि पीस एंड हार्मनी में काम हो, बिजनेस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्ट्राइक वाइक का थोड़ा इश्यू रहता है, तो वो आपको यूनियंस को आपको मतलब 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 आपको आपकी पीपल मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल, ये सब काफी हाँ, ज्यादा नेगोशिएशन यूज होगा। स्किल्स ये आपको अच्छा होना चाहिए टू अलाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि आप अपना कोई भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा माइंड पे रखना होगा, तभी आपका आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल माना जाएगा। जैसे लेट से आपको ये लेबर इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पे। मेनली आपका जब आप एमटीज में सिलेक्ट होते हैं तो आपका पोस्टिंग 3 जगह हो सकता है, सब्सिडियरी हेडक्वार्टर, एरिया ऑफिस और यूनिट, ठीक है। अब जैसे यूनिट में पोस्टिंग होने से काफी लोग हेजिटेट करते हैं कि आई डोंट वांट टू, मतलब वो क्योंकि इंटीरियर में होता है। तो यू शुड बी, जैसे आप उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप यूनिट ऑफिस में आपको जब पोस्टिंग हो रहा है, आपको पूरा ये CIL का पूरा बिजनेस ये पता चलता है कि कैसे वर्क करता है, कहाँ से कोयला आता है, कहाँ से पैसा आता है, ये सब। तो अब और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कितने सारे डेजिग्नेशन हैं, कौन से डेजिग्नेशन का क्या काम है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हेडक्वार्टर में चले जाते हैं बिना आपको ग्राउंड लेवल का चीज पता हुए, तो आपको डिसीजंस लेने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस आप ले लेते हैं तो ऊपर जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको जैसे IR इश्यूज तक मेन ये हो गया जिससे आपको डील करना है। इसके साथ साथ आप रिक्रूटमेंट में भी इन्वॉल्व रहेंगे, प्रमोशन में इन्वॉल्व रहेंगे, आप लेबर लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व रहेंगे, टर्मिनल बेनिफिट्स
और आपका रिसेंटली जो HCM मॉड्यूल ऑफ SAP है, HCM मॉड्यूल मेनली ह्यूमन मतलब HR वाला पार्ट है, सब डिसिप्लिन का अपना अपना मॉड्यूल है। तो मतलब जैसे जनरली काफी जगह HR इज स्लाइटली सपोर्ट्स फंक्शन, लेकिन कोल इंडिया में इट्स अ क्वाइट एक्टिव फंक्शन आई थिंक, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स की बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, ना कि इंटरप्शन हो, वो सब हो। So it is सारा कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको ही सॉल्व करना है। very nice. आपका अपर मैनेजमेंट भी आएगा, फाइनेंशियल वाले भी आएंगे, सबको ही को आपको सपोर्ट करना होगा, सबको लेके चलना है। यहाँ पे HR का मेन काम यही है। Very nice, very nice, great. तो फाइनली विल कंक्लूड दिस। आप मतलब क्या दो तीन चीजें फ्यूचर एस्पिरेंट से शेयर कर सकते हैं आप जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं? देखिए आपको HR का नॉलेज तो आपको रखना ही होगा, ठीक है। आपको जो एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो करना ही होगा। एक एडवाइस दूंगा कि आप देखिए PSU का कोई वैसा स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, तो आप UGC नेट को एज ए सिलेबस मान के चल सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर कीजिए। और इसके साथ साथ दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इनफैक्ट जो पिछला पेपर हुआ था, हमने बच्चों को सपोर्ट किया उसमें, तो पिछली बार जो सिलेबस आया वो UGC नेट का सिलेबस ही कॉपी पेस्ट था, मतलब सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा था, आई थिंक पर्सन विद डिसेबिलिटी या कॉन्सेप्ट, अदरवाइज टोटली कॉपी पेस्ट था वो जो UGC नेट का सिलेबस था। हाँ, सो एक दो एक्सेप्शन हो सकता है, तो उसका आप ठीक है, उसका आप कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब देखिए जैसे मैं जो बता रहा था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैंडिडेट नीड्स टू बी स्मार्ट। देखिए आंसर्स सबको पता होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन सबको पता होता है। सो आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा, आपको अपना टाइम को एकदम मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज करना होगा। काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसपे हम लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उसको आपको लास्ट में डील करना होगा। पहले आप जो क्वेश्चन में आप श्योर हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दोज, एंड इफ टाइम परमिट्स देन गो फॉर द अदर्स। और in addition to this, you need to be confident enough that you are the best person for this job. अगर आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप रेस में ऑलरेडी पीछे हो। सो आपको ये दो चीज मान के उसके बाद आपको प्रिपरेशन चालू करना है, सेल्फ बिलीफ एंड ये स्मार्ट। Very nice, very nice. Okay, Vivek, thank you so much for your time, and but I really found your job quite interesting. You are like sorting those typical labor issues which we guys generally get to see only in movies, and what you're actually dealing right. Yeah. See, in solving these issues helps you develop in a professional way as well as a personal way. तो आपको भी ओवरऑल काफी डेवलपमेंट हो जाता है। आप ये चैलेंजेस आपको दूसरे काफी जगह मिलते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी काफी आपको मिलता होगा, तो ये आपको हेल्प करता है। लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी है। आपको ये इंटीरियर में पोस्टिंग होगा, थोड़ा लोकेशन का कंस्टेंट ही सबसे ज्यादा होता है, लेकिन माइनिंग इंडस्ट्री है, कुछ कर नहीं सकते, जहाँ कोयला मिलेगा वहीं तो पोस्टिंग मिलेगा ना। Perfect. Great. Okay, Vivek, thank you so much for your time. Thank you so much for your time. Thank you. Okay, thank you.